हेलो गाइज, कैसे हो। मैं दीपक जयपाल आप सभी का आज जयपाल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। कल हमारी क्लास हुई थी जो संभाग के बारे में, राजस्थान के नए जिलों के बारे में हुई थी, जिसमें बताया था कि इन जिलों की घोषणा कब हुई और किसकी कमेटी की सिफारिश पर हुई है और कौन कौन से नए संभाग बने हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम संभागीय व्यवस्था के बारे में, पूरी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कब स्टार्ट हुई थी और उसमें सीएम कौन थे उसके बारे में बात करेंगे। और आगे ये क्लास और उससे आगे करेंगे हम हर संभाग में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास संभागीय व्यवस्था पर, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पर है। हम स्टार्ट करते हैं 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसी दिन हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जिस समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग बनाए गए थे जो है उसमें शुरुआत की थी। उस समय राजस्थान के संभाग में बनाने वाले जो उसमें सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कुल संभागों की संख्या उस समय 5 संभाग नए बनाए गए थे। कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है और कोटा है। 5 संभाग बनाए थे। इसके बाद कुछ समय बाद इस संभागीय व्यवस्था पर रोक लगाई। नए सीएम बने थे उसमें मोहनलाल सुखाड़िया नए सीएम बने थे 1962 में। उस समय नए सीएम बने और उस संभागीय व्यवस्था पर उन्होंने रोक लगाई। और कुछ समय बीतने बाद 25 साल बाद पुनः हरिदेव जोशी सीएम बने। उस समय संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू की और उस समय 6ठा संभाग बनाया गया। जो उस संभाग का नाम था अजमेर, 1987 को बनाया था। और उसके बाद कुछ समय बाद फिर और महिला मुख्यमंत्री बनी जो उसका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे जी ने 7वां संभाग गठित किया, भरतपुर। ये 7वां संभाग 5 जून को बनाया था, 5 जून 2005 को, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान में जिसे राजस्थान का जादूगर कहा जाता है, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने 3 संभाग बनाए और 19 नए जिले बनाए। जो 3 संभाग बनाए वो कौन थे? उसमें जो बनाने वाले थे अशोक गहलोत सीएम थे, अशोक गहलोत थे। और ये 8वां बनाया बांसवाड़ा, 9वां पाली, 10वां सीकर। संभाग 3 नंबर। वर्तमान में कुल 10 संभाग है राजस्थान में। वर्तमान में 10 संभाग है, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम क्या आ सकता है कि नए संभाग कौन कौन से बने हैं इसके बारे में आ सकते हैं। बाकी ये तो क्वेश्चन चलते आते हैं कि ये किसने बनाया था, उसमें सीएम कौन था, ये क्वेश्चन चलता है। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता है कि 1987 से लेकर 2005 के बीच में कितने सालों के बीच में एक संभाग नया बना था, ये नया बना था, वो पूछ सकता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि कितने साल संभागीय व्यवस्था बंद रही थी। ये देखो 1962 से लेकर 87 तक टोटल लगभग 25 साल तक संभागीय व्यवस्था पर रोक लगाई हुई थी। तो हरिदेव जोशी ने रोक लगाई थी, हरिदेव नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया ने रोक लगाई थी। हरिदेव जोशी जी ने पुनः उस व्यवस्था को शुरू की थी। लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार जो संभागीय व्यवस्था चली थी कितने वर्ष चली थी, जो है ना, ये दोनों का डिफरेंस है ना इनका, 1949 से 62 तक 13 वर्ष, ये भी पूछ सकते हैं। हम इसके बाद में हम कर रहे हैं संभागीय व्यवस्था। तो ये तो लगभग हमने ये कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे कि ये नए जो जिले बने हैं, नए संभाग बने, इनमें से कौन कौन से जिले शामिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से जिले इसमें शामिल है? पहला संभाग हम देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग देखते हैं। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? टोटल 3 जिले हैं। बांसवाड़ा,
और डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये 3 जिले बांसवाड़ा संभाग में हैं। और बाकी वाले संभाग की हम बात करते हैं आगे भी। नया संभाग बना है एक और, सीकर। सीकर संभाग में टोटल 4 जिले हैं। पहला सीकर खुद सीकर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम खताना। नीम का थाना। और आगे वाला संभाग है जो पाली संभाग है, इसमें भी 4 जिले शामिल है। पाली और पाली, साचौर, जालोर और सिरोही। इसमें भी 4 जिले शामिल है। लेकिन एग्जामिनर अपना क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि कौन से संभाग से अलग होकर नए संभाग बने। हम बांसवाड़ा की बात करें तो ये उदयपुर संभाग से, उदयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना है। और सीकर की बात करें, सीकर 2 संभागों से मिलकर बना, एक तो जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, और दूसरा है बीकानेर, बीकानेर संभाग। जो सीकर, झुंझुनू ये 2 जिले थे, ये दोनों जिले थे जयपुर संभाग में पहले थे, वर्तमान में सीकर संभाग में। और चूरू जिला है जो बीकानेर संभाग में था और वर्तमान में सीकर संभाग में। नीम का थाना नया संभाग बना है, जो सीकर का कुछ भाग झुंझुनू का लेकर एक नया संभाग बनाया गया है। और ये पाली संभाग है ना, पाली संभाग कौन से, जोधपुर जिले से अलग होकर बना है पाली संभाग। और आगे हम बात करते हैं प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला हम देखेंगे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, तीन संभाग के बारे में मैंने पहले बताया। ये 7 संभाग है, उसके बारे में अब मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब जोधपुर संभाग में कुल जिले हैं 6। वर्तमान में जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। पहला है जोधपुर, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, ये जोधपुर शहरी है, ये ग्रामीण है। तीसरा है फलोदी, जो जोधपुर से ही अलग होकर बना है। चौथा है जैसलमेर,
जैसलमेर। पांचवा है बाड़मेर। छठा है बालोतरा। फलोदी, बालोतरा, ये दोनों ही जोधपुर, ये जो बालोतरा बाड़मेर से होकर अलग बना है, और फलोदी है जो जोधपुर से होकर अलग बना है, और ये हैं जोधपुर ग्रामीण, ये भी नया है, ये भी नया है। 4 जिले इसमें नए हैं। अब हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर और जयपुर ग्रामीण और इसमें आते हैं दूदू, और उसमें ज़िला है कोटपुतली बहरोड, और है खैरथल तंजारा, ठीक है। और अलवर, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, और 7वां है दौसा, और उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूम्बर, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है भीलवाड़ा, 5वां है राजसमंद। 5 जिले इसमें शामिल है। बीकानेर में और गंगानगर, हनुमानगढ़, दूसरा है अनूपगढ़। अनूपगढ़ 1, 2, 3, 4। अब आता है कोटा संभाग, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब आता है अजमेर संभाग। अजमेर और भरतपुर बचा है। तो अजमेर में नागौर, डीडवाना, कुचामन, और इसमें शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर 1, 2, 3,
4, 5, 6। सातवां है टोंक। अब आते हैं भरतपुर में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और डींग और गंगापुर सिटी। अब हमारे हर संभाग के बारे में जितने भी ज़िले थे वो मैंने सारे यहाँ लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, लेना है तो ले लो। अब हम बताएंगे कि देखिए कि हम पहले देखते हैं कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस संभाग में जिले हैं। सर्वाधिक जिलों वाले 2 संभाग हैं जिसमें 7 जिले हैं। एक है जयपुर, और अजमेर। जयपुर और अजमेर दोनों में कितने? 7 जिले। 7 जिले। ये रहा जयपुर ग्रामीण और दूदू और कोटपतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, दौसा। ये 7 जिले जयपुर में हैं और 7 जिले हैं अजमेर में। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग 2 हैं जो है जयपुर और अजमेर। सबसे कम जिलों वाला संभाग है जो बांसवाड़ा, जो नया संभाग बना है बांसवाड़ा, उसमें 3 जिले हैं। और 7 जिलों वाला संभाग 2 और 5 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, ये 6। ठीक है। 1, 2, 3, 4। 5 जिलों वाला संभाग एक ही है जो उदयपुर है। 5 जिलों वाला संभाग। पांच जिलों वाला संभाग उदयपुर एक ही है। और 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? एक बीकानेर 4 जिलों वाला, कोटा भी 4 जिलों वाला। बीकानेर, कोटा और नए संभाग बने जो सीकर है, पाली। 4 संभाग है जो है 4 जिलों वाले। 4 संभाग। चार संभाग 4 जिलों वाले। एक संभाग है 3 जिलों वाला। एक संभाग 3 जिलों वाला। 4, 1, 5 और 2 7, 7 और 1 है 6 जिलों वाला संभाग 2 है जो है जोधपुर भी 6 जिलों वाला और भरतपुर भी 6 जिलों वाला। 7 और 6, 7 और 2 हो गई 9 और एक संभाग है 5 जिलों वाला। ये रहा है उदयपुर 5 जिलों वाला संभाग। टोटल वर्तमान में 10 संभाग है। हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में जाना और नए जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में हम कल के पार्ट में देखेंगे। प्रत्येक जिले के बारे में क्लास लगाऊंगा। महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट बनते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है उनके बारे में, हर जिले के बारे में जितना भी है उनके बारे में कल बताऊंगा। और हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी। हमारे जयपाल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।